हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लॉकचेन गुरुकुल में। आपने कभी सोचा है क्या कि ये इंटरनेट कितना इवॉल्व हुआ है। जो 1983 में पहली बार अस्तित्व में आया था, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का एक सिंपल वे था, वो आज एक कॉम्प्लेक्स एवर इवॉल्विंग स्पेस बन गया है, जो सोशल इंटरेक्शन से लेकर ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस तक हर चीज़ को पावरफुल बनाता है। साउंड्स फैसिनेटिंग, राइट? तो आज हम बात करने वाले वेब3 और उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेब 1 से, जो इंटरनेट का फर्स्ट इरा है। वेब 1 को एज अ क्वाइट लाइब्रेरी समझे। हैंडफुल ऑफ पब्लिशर्स ने शेल्फ्स को कंटेंट से भर दिया, लेकिन आप सिर्फ पढ़ सकते थे। नो कमेंटिंग, नो शेयरिंग और नो इंटरेक्टिंग। ये वन वे स्ट्रीट था। वेबसाइट से इंफॉर्मेशन आप तक फ्लो होता था, बस इतना ही था। इस इरा ने हमें फाउंडेशन दिया, लेकिन ये बहुत बेसिक था और इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था। फिर आया वेब 2 एंड थिंग्स गॉट लाइवली। सडनली इंटरनेट सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं रहा था, ये एक सोशल हब बन गया जहाँ कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता था। ब्लॉग्स, सोशल मीडिया और फोरम्स सेंटर स्टेज बन गए थे, जबकि हम सब पार्टिसिपेट कर सकते थे। गूगल, फेसबुक और अमेजोन जैसे बड़े प्लेयर्स ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ये डिजिटल स्पेस के मैनेजर बन गए, डिसीजंस लेने लगे कि क्या रहना चाहिए और रूल्स बनाने लगे। वेब 2 रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी थे, जैसे सेंट्रलाइजेशन, प्राइवेसी इश्यूज और लैक ऑफ ट्रू ओनरशिप। नाउ हियर वी आर एट वेब 3, जो डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है। अगेन लाइब्रेरी को इमेजिन कीजिए, लेकिन इस बार ये इंडिपेंडेंट बुक क्लब्स से बना है। कोई लाइब्रेरियन या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसके बजाय हर मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है और पार्ट ले सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ बुक्स या डेटा एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर सेफली स्टोर की जाती है, जिससे किसी के लिए भी उसके साथ छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप सिर्फ रीड या राइट नहीं कर पाते, बल्कि साथ ही अपने कंट्रीब्यूट को ओन करते हैं और आपको इसके लिए रिवॉर्ड भी मिल सकता है। वेब 3 का उद्देश्य आपके हाथों में कंट्रोल वापस लाना, ट्रांसपेरेंसी, बेटर प्राइवेसी और ट्रू ओनरशिप ऑफर करना है। साउंड्स लाइक कि हम इसी इंटरनेट का इंतज़ार कर रहे थे, है ना? सो अब वेब 3 के पोटेंशियल को समझने से पहले इसके कोर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्टली ब्लॉकचेन है, जो वेब 3 का फाउंडेशन है। इससे एक डिजिटल लेजर की तरह देखिए, जो मल्टीपल नोड्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, जिससे डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर होती है। देन देयर इज क्रिप्टो करेंसी, जो वेब 3 इकोनॉमी को पावरफुल बनाता है। अनलाइक ट्रेडिशनल मनी, ये डिजिटल करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड है, जो यूजर्स को अपने फाइनेंसेस पर पूरा कंट्रोल देता है। देन नेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट्स, जो प्री डिफाइंड कंडीशंस पूरे होने पे ट्रिगर होते हैं। ये मिडिल मैन को ख़त्म करते हैं और इंश्योरेंस क्लेम या ट्रेड सेटलमेंट्स जैसे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। और फाइनली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और डैप्स, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल ऐप्स, ये ओपन सोर्स, सिक्योर हैं और डायरेक्टली यूजर्स के हाथ में कंट्रोल रखता है। टुगेदर ये कंपोनेंट्स वेब 3 के डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम का बैकबोन बनते हैं। वेब 3 डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेसी और यूज़र एम्पावरमेंट के साथ इंटरनेट को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डेफी को ही ले लो, ये आपको बैंक्स या मिडिल मैन्स के बिना बोरो, लेंड और ट्रेड करने को पॉसिबल बनाता है, जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। देन NFTs या नॉन फंजिबल टोकन्स, ये क्रिएटर्स को आर्ट से लेकर म्यूजिक तक यूनिक डिजिटल एसेट्स को टोकनाइज करने और सेल करने की सुविधा देता है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटीज़ को कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर होती है। देन डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया है, जहाँ यूजर्स बड़ी टेक के इंटरफेरेंस के बिना अपने डेटा और कंटेंट को कंट्रोल करते हैं। और फाइनली डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट आपको अपने ही पर्सनल इंफॉर्मेशन का इंचार्ज बनाता है, और जिससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ती है। ये एप्लीकेशंस हमारे डिजिटल इंटरेक्शंस को रिशेप करने के लिए वेब 3 की पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। वेब 3 जितना प्रॉमिसिंग है, साथ ही उतने चैलेंजेस भी हैं। स्केलेबिलिटी एक मेजर इशू है।
कंजेस्टेड नेटवर्क्स के बारे में सोचें जिससे ट्रांजैक्शन स्लो और फीस हाई हो जाती है। एडॉप्शन पेज एक अलग इशू है, लेकिन इसकी पोटेंशियल के बावजूद कई लोग वेब3 को कॉम्प्लेक्स और इंटिमिडेटिंग मानते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स मजबूत होते हुए भी यूजर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि एक प्राइवेट की खोने का मतलब हमेशा के लिए एक्सेस लूज़ करना हो जाता है। रेगुलेटरी कंसर्न्स भी बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग लॉज को डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को कंपैक्टेबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हावेवर प्रोसेस हो रहा है और लेड टू सॉल्यूशंस जैसे इनोवेशंस के साथ स्केलेबिलिटी और क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स अपनाने को एनकरेज कर रहे हैं। वेब3 का फ्यूचर इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल। इंटरऑपरेबिलिटी से डेटा और एसेट्स को प्लेटफॉर्म पर सीमलेसली मूव करना आसान हो जाएगा। AI इंटीग्रेशन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करेगा, इफ़िशिएंसी बढ़ाएगा और डिसेंट्रलाइज ऐप्स के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेगा। सप्लाई चेन्स और वोटिंग सिस्टम्स जैसे रियल वर्ल्ड एसेट्स और सिक्योरिटीज़ एसेट्स और सर्विसेज वेब3 की ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन द्वारा रिवोल्यूशनाइज हो सकती है। और देन डाउस जैसे गवर्नेंस मॉडल्स मोर इंक्लूसिव और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स में इवॉल्व हो सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वेब3 ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि पूरी सोसाइटी को बदलने के लिए तैयार है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या, बल्कि ये है कि हम इन चेंजेस को कैसे अपनाएंगे और डिजिटल एज में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अनलॉक करेंगे। तो ये था वेब3 और इसका इवोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स और क्वेश्चंस को नीचे कमेंट करें। Until next time, stay curious. Thank you. Bye bye.